हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का, जिसमें हम जानेंगे आईएसए क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आज मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र किया था। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जिसको हम जानते हैं एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, इसकी हिस्ट्री में थोड़ा चलना पड़ेगा जानने के लिए कि आईएसए कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, ईयर था 1992, जिस साल हुआ था रियो डी जेनेरियो समिट, जिसको हम जानते हैं एज यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो आपस में आई। उन्होंने सोचा कि हम कैसे एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं जैसे जिससे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। तो इन्होंने हर वर्ष एक मीटिंग करने की सोची, जिसको इन्होंने नाम दिया यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब 2015 आते आते इसकी ऐसी 21वीं मीटिंग थी, जिसको हमने जाना आज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जहाँ से हमारा निकल के आया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो ये मीटिंग हुई थी, ये हुई थी पेरिस में ऑन 30 नवंबर, जहाँ से पूरा आईएसए का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसमें दो कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा योगदान है। फर्स्ट है फ्रांस और दूसरा है इंडिया। अब स्कोप ऑफ आईएसए की जब हम बात करते हैं, तो इसने जो आईएसए की शुरुआत हुई थी वो ये देख के करी गई कि कौन सी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ मैक्सिमम सोलर लाइट पहुँच सकती है, और हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। उस सिलसिले में इसमें ऐसी 121 कंट्रीज़ देखी गई जो इसकी मेंबर्स हो सकती हैं। दैट इज़ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जितनी भी कंट्रीज़ आई उनको एज प्रस्पेक्टिव मेंबर इसमें देखा गया। दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इनको मेंबर्स देखा गया, ये जो कंट्रीज़ इस पूरे रीजन में आती हैं। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, इस रीजन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोलर लाइट पहुंच पाती है और सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी रहती है। तो कैसे हम इसको हार्नेस कर सकते हैं, इस ऊर्जा को, इस सौर ऊर्जा को? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो स्कोप था वो 121 कंट्रीज़ में देखा गया। द अलायंस इज डेडिकेटेड टू एड्रेस द स्पेशल एनर्जी नीड्स। अब मैं जब एनर्जी नीड्स की बात कर रहा हूँ तो वी आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल नहीं है फॉर द अपकमिंग ईयर्स, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इट डज़ नॉट एंड इट्स नॉट बेनिफिटिंग द एनवायरनमेंट टू। तो जब हम देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्कोप, तो हमने जाना कि उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की कंट्रीज़ है वो आती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक और नाम से जाना जाता है, जो इसका ऑफिशियल नेम है। याद रखिएगा, ये इसका ऑफिशियल नेम है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम ऑफिशियली जानते हैं एज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। It is the formal name of the International Solar Alliance, International Agency for Solar Policy and Application। जो ISA का है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि इंडिया में है, गुड़गांव, हरियाणा में। तो हमने जाना आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएसए का हेडक्वार्टर, क्योंकि ये केवल एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसए की जब हम बात करते हैं, तो मेन जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कुछ गोल्स हैं जो यूएनजीए द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं 2015 से लेके 2030 के बीच में, जिनको हमने अचीव करने की ठान रखी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं। आई होप वी अचीव दीज टारगेट्स। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा जब एसडीजीज अडॉप्ट किए गए, उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण आईएसए के लिए हो जाता है वो है एसडीजी नंबर 7, दैट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड ये भी है, जैसे क्लाइमेट एक्शन। कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एसडीजीज और आईएसए का एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। तो जो हमने एसडीजीज देखे, उसी में से रिलेटेड इंडिया ने भी अपना एक गोल निकाला, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि वो गोल क्या था। इंडिया ने चाहा है कि वो 2022 तक अपना जो सोलर पावर है उसको करे 100 गीगावाट्स तक।
मतलब हम लोग 100 गीगावाट्स सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें, 60 विंड पे करें, 10 जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है बायोमास का वो है 10 गीगावाट्स का, और 5 है स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये केवल फोकस करता है सोलर एनर्जी पे, तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अब सोलर एनर्जी में जो 100 गीगावाट्स है उसमें से जो 20 गीगावाट्स आएगा वो आएगा यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट से, जो कि स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं। रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, जो हम घरों की छतों पे रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे या सोलर पैनल्स लगाएंगे, उसको इस चीज़ में कवर किया गया है। वहाँ से हमने 40 गीगावाट एनर्जी बनानी है, और 40 गीगावाट हमने बनानी है अल्ट्रा मेगा पार्क से, जो कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जिनको हम बोलते हैं। चलिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताइएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ सिचुएटेड है। तो इंडिया ने जो अपना टारगेट लिया है वो ये है कि 2022 तक हमें ये सब टारगेट अपने गीगावाट्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज हमें बनानी है। तो आईएसए में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो इंडिया के एनर्जी टारगेट्स हैं उसमें और आईएसए में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो एजेंसीज़ हैं वो ये दो एजेंसीज़ हैं, दैट इज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो जो SECI है इसका गठन हुआ था 2011 में। दिस वॉज established इन द ईयर 2011 और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट PSU। देखिए जो ये दोनों एजेंसीज़ हैं, SECI that is Solar Energy Corporation of India and IREDA that is Indian Renewable Energy Development Agency, दोनों जो ये एजेंसीज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग जो हैं ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो दीज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स जो अभी हमने यहाँ देखे, और जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया में, ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये काम करती हैं, जो ये एजेंसीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के बारे में। देखिए इंटरनेशनल सोलर असेंबली जो होती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली होती है, इसमें बेसिकली इट्स अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ISA and it gives the directions on various administrative, financial and program related issues। जो भी ISA का वर्किंग होगा वो ये असेंबली निर्धारित करती है। तो ऐसे ही इसकी सेकंड असेंबली जो हुई थी वो अभी रिसेंटली हुई थी 2019 के अक्टूबर मंथ में, फ्रॉम 30th टू 31st अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा सकता है कि ISA की सेकंड जो असेंबली थी वो अभी रिसेंटली कहाँ हुई थी। जो ये वाली असेंबली थी, जो सेकंड जो ISA की मीटिंग थी, इसको को चेयर किया गया था फ्रेंच डिप्यूटी मिनिस्टर द्वारा, पॉरिसन, अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह जी के द्वारा। तो ये हमारे मिनिस्टर्स थे और इसमें को चेयर किया गया था फ्रेंच डिप्यूटी मिनिस्टर द्वारा। अब इसको हेल्ड किया गया था, होस्टेड जो थी, होस्टेड जब मैं बात करता हूँ तो इसको होस्ट किया गया था भारतीय इंडियन मिनिस्ट्री जो थी वो थी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हमने जाना जिसके मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह। तो ये हमने जाना ISA असेंबली के बारे में। देखिए अब ISA जो असेंबली थी उसमें क्या हुआ रिसेंटली, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था वो ये था कि इसकी जो अभी करंट मेंबर्स हैं वो हैं 83 मेंबर्स। देखिए 83 आउट ऑफ द 121 मेंबर्स हैव साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द ISA की वर्किंग का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको 83 कंट्रीज ने साइन किया गया है आउट ऑफ द 121 मेंबर्स। ऑफ दीज 58 हैव रैक्टिफाइड द एग्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब हो जाता है रैक्टिफिकेशन का। देखिए एक बात होती है एग्रीमेंट को साइन करना और दूसरी बात होती है उसको रैक्टिफाई करना। रैक्टिफाई करना मतलब उसको अपने पार्लियामेंट में बाकायदा एक बिल के रूप में लाना और उस पर एक पूरा उसको अप्रूव करना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रैक्टिफिकेशन। बहुत सारी ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं वर्ल्ड में जिनमें बहुत सारे सिग्नेटरीज तो होते हैं बट रैक्टिफिकेशन बहुत ही कम कंट्रीज़ करती हैं। तो ऐसी ही 83 कंट्रीज़ हैं ऑफ द 121 मेंबर्स हु हैव साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिन्होंने साइन किया है, और इसमें से 58 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसको रेक्टिफाई किया गया है। रीसेंट जो डेवलपमेंट है इसका वो ये है कि एरिट्रिया एंड सेंट किट्स एंड नेविस हैव साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये रीसेंट मेंबर्स बने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। एक बार आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ ये जो दो कंट्रीज़
कहाँ पर है? देखिए, जो एरिट्रिया है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, और जो सेंट किट्स है वो यहाँ पर आपको मिलेगा करेबियन सी के पास, करेबियन आइलैंड्स के पास। इट्स अ कंट्री इन द करेबियन आइलैंड्स। तो हमने जाना कि दो कंट्रीज कौन कौन सी इसकी न्यू लेटेस्ट मेंबर बनी, एक है एरिट्रिया एंड दूसरी है सेंट किट्स एंड नेविस विच इज लोकेटेड इन द करेबियन आइलैंड्स। तो आज के समय इसमें 83 मेंबर्स हैं। दिस वॉज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन ISA। सो हमने इस वीडियो में जाना कि ISA क्या है, ISA की स्थापना कहाँ से हुई, ISA की हिस्ट्री क्या थी, ISA असेंबली क्या होती है और उसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए। अब हम बात करते हैं ISA जो है उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, ISA जो है वो एक बहुत ही अच्छा संगठन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में आके एक विचार विमर्श कर सकती हैं और एक अच्छी सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, कैसे हम एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए इंडिया का काफ़ी एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव, एक अथॉरिटेटिव रोल हो सकता है फ्यूचर को डेडिकेट करते हुए। तो ISA उस पहलू में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इंडिया के लिए और इंडियन डिप्लोमेसी के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ दिस ISA. I hope you enjoyed this video and it has been some new learning experience for you. Thank you for watching. Have a nice day.